पीएम मोदी आज इटली में हो रहे G7 के आउटरीच समिट में हिस्सा लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन के अलावा यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध पर चर्चा होगी। पीएम मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दोपहर 2:15 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ होगी 1-to-1 मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:40 पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ भी मुलाकात करेंगे। रात 9:20 पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ रात 9:50 पर करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। जापान के पीएम किशिदा के साथ रात 11 बजे होगी मुलाकात। G7 देशों के ओर से रूस पर लिया गया बड़ा फैसला। अमेरिका और यूरोप में रूस की संपत्ति की जब्त। G7 देशों की बैठक में यूक्रेन को $50 अरब की मदद का प्रस्ताव रखेगा अमेरिका। रूस की जब्त संपत्ति से की जाएगी क्षतिपूर्ति। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, इटली की पीएम मेलोनी ने किया स्वागत। इटली में G7 की मीटिंग से पहले सदस्य देशों के नेताओं ने कराई ग्रुप फोटोशूट। वैश्विक मुद्दों पर हुआ मंथन। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान। समिट में यूक्रेन और AI के मुद्दे पर होगा फोकस। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों का शव आज सुबह आएगा भारत। वायुसेना के हर्क्यूलिस विमान से शवों को कोची लाया जाएगा। कोची एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी। केरल सरकार ने एयरपोर्ट पर 25 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत सिटी के जहरा अस्पताल में इलाज करवा रहे 6 भारतीयों से मुलाकात की। इलाज के इंतजाम पर जताया संतोष। कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। घायलों के इलाज, शवों को वापस ले जाने और अग्निकांड की जांच की बात। कुवैत के विदेश मंत्री ने अग्निकांड की जांच का दिया भरोसा। कहा पीड़ित भारतीयों की हर संभव मदद की जाएगी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज भी कुवैत पहुंची। बताया कि केरल के 23 लोगों की अग्निकांड में मौत हुई है। कुवैत में मारे गए भारतीयों के परिजन को NBTC कंपनी देगी मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट के मामले में सुनवाई। नीट की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक के मामले की CBI से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज नीट से जुड़ी कई याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। नीट की काउंसलिंग रोके जाने की मांग के लिए भी दायर की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज NTA की ट्रांसफर पिटीशन पर भी होगी सुनवाई। NTA ने देश भर के हाई कोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा होगी परीक्षा। ग्रेस मार्क्स होंगे रद्द। 23 जून को होगा 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम। 30 जून से पहले आएंगे नतीजे। जो छात्र परीक्षा नहीं देंगे उनके ग्रेस मार्क्स हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में NTA ने मानी अपनी गलती। कहा ग्रेस मार्क्स का नहीं था प्रावधान, लेकिन स्टूडेंट्स पूरे एग्जाम को दोबारा कराने की कर रहे हैं मांग। ग्रेस मार्क्स के विवाद पर NTA जल्द ही जारी करेगा सार्वजनिक नोटिस। सभी 1563 छात्रों को ईमेल के माध्यम से परीक्षा की सूचना दी गई। नीट मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। कहा केवल ग्रेस मार्क्स समस्या नहीं है, पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। खड़गे ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा कि पैसे 2 पेपर का खेल खेला जा रहा है। एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का नेक्सस बन चुका है। खड़गे ने दोषियों को कड़ी सजा और छात्रों को मुआवजे की मांग की। कहा सरकार NTA के नाम पर अपनी जवाबदेही का पीछा नहीं छुड़ा सकती। खड़गे के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत। कहा नीट परीक्षा में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, किसी भी छात्र का नहीं होने देंगे नुकसान। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नीट मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की। सरकार पर असंवेदनशीलता का लगाया आरोप। नीट में 720 अंक लाने वाली अंजलि यादव ने दोबारा परीक्षा को बताया अवसर। कहा कि ग्रेस मार्क्स के आधार पर नहीं, अपने दम पर पास होना चाहती। नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र यश कटारिया का बयान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। कोलकाता में नीट रिजल्ट पर छात्र संघ का प्रदर्शन। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद एक्शन में पीएम मोदी, NSA अजीत डोभाल समेत कई दूसरे अधिकारियों संग बैठक की। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने LG मनोज सिन्हा से भी की बात। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर लिया अपडेट। LG ने स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को साझा किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट। सांबा के रोसोहल गांव में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर चलाया चेकिंग अभियान। पुंछ में भी सुरक्षा बलों ने की गाड़ियों की चेकिंग। इलाके में संदिग्ध लोगों की जानकारी के बाद हरकत में आए सुरक्षा बलों के जवान। हीरानगर में संदिग्ध एक्टिविटी की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने भी सक्रिय होकर आने वालों पर लगातार नजर बनाए रखी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को ट्रैक करने के लिए एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस। कोटा टॉप पर ड्रोन तैनात किए। जम्मू कश्मीर के DGP ने चेतावनी दी। कहा है कि आतंकियों की मदद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रियासी आतंकी हमले के बाद करीब 50 लोगों से की गई पूछताछ। दूर दराज के इलाकों में तलाशी बढ़ाई गई। आतंकी हमलों के बाद स्थानीय लोगों को किया जा रहा है परेशान। NC नेता उमर अब्दुल्ला ने लगाया आरोप।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के हार पर उठाया सवाल। कहा इंकार ने बीजेपी को 241 सीट पर रोका। इंद्रेश कुमार ने जयपुर में कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं, जिन्होंने भक्ति की उससे सबसे बड़ी पार्टी बना दी, लेकिन अहंकार किया तो पूर्ण शक्ति नहीं दी। इंद्रेश कुमार ने राम के न्याय को बताया सत्य। कहा जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 2 पर खड़े रह गए। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता नवनीत राणा का छलका हार का दर्द। कहा कि अमरावती की जनता ने मुझे निर्दलीय जीत दे दी, लेकिन 2024 में ऐसा क्या किया कि मेरी जनता ने मुझे हरा दिया। नवनीत राणा ने बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जताई। कहा मैं हार कर भी तब भी जीत गए जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक के सुशासन का मंत्र दिया। जनता के साथ संवाद और समन्वय का निर्देश। सीएम योगी ने पर्व त्योहार पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित पशु के कचने पर सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। खुर्जा और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को किया जाएगा मर्ज, यूपी सरकार का फैसला। सीएम योगी की सख्त हिदायत, शहरों के ग्रीन बेल्ट में किसी भी हालात में एक नई कॉलोनी नहीं बसनी चाहिए। एमपी की टीकमगढ़ में बिना पानी के देगा उत्तर प्रदेश। जमरार बांध से टीकमगढ़ को भेजा जाएगा पानी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। नामांकन के बाद बोली सुनेत्रा पवार, कहा कि पार्टी ने जो भरोसा जताया उसे मैं पूरा करूंगी। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा नामांकन की जानकारी अपने अलायंस को दी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान। किसानों के मुद्दे पर सीएम शिंदे ने से करूंगी चर्चा। बारामती में शरद पवार का बयान। कांग्रेस विधायक गेनीबेन ठाकुर ने दिया इस्तीफा। गुजरात के बनासकांठा से चुनी गए हैं सांसद। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान। चुनाव नतीजे के बाद देश में मुसलमानों पर बढ़े हैं हमले। ओवैसी के समर्थन में बोले संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, मुसलमानों पर हमले की जांच करे सरकार। बीजेपी नेता पंडित सुनील भराला ने साधा निशाना। कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में भ्रम फैला रहे हैं। ओवैसी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो देश की अस्मिता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, सुनील भरला की मांग। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर बड़ा गिरफ्तारी का खतरा। पॉक्सको के तहत बेंगलुरु के एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी की है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कोस्टल हाईवे का किया निरीक्षण। कहा जुलाई में इसे सी लिंक से जोड़ दिया जाएगा। सीएम शिंदे ने मुंबई की ट्रैफिक को लेकर भी बात की। कहा कि पुलिस और बीएमसी काम कर रही है। ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे निश्चित रूप से ट्रैफिक फ्री करेगा। अजीत डोवाल तीसरी बार देश के एनएसए नियुक्त। पीएम मोदी के कार्यकाल के अंत तक रहेंगी नियुक्ति। पीके मिश्रा बने रहेंगे पीएम मोदी के प्रधान सचिव। कैबिनेट रैंक का मिलेगा दर्जा। चीन और पाकिस्तान को भारत ने दिया जवाब। कहा लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। दिल्ली में चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कई दुकानें जली। संकरी गली की वजह से आग बुझाने में हुई परेशानी। दुकानों में रखा लाखों का सामान हुआ खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के समय दुकानों में थी भारी भीड़। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा सीएम ने बिजली की लटकी तारों पर ध्यान नहीं दिया, शॉर्ट सर्किट से लगती है आग। यूपी के लखनऊ में आलमबाग इलाके में एक वुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रसेन फॉरेस्ट एरिया में लगी आग। दूर से नजर आ रही है आग की लपटें। आग लगने की सूचना पर वन विभाग भी एक्टिव हुआ। तेजी से फैलती आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं। आग से जंगल को पहुंच रहा नुकसान। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जूते के गोदाम में लगी आग। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। पुणे के कोथरूड में डंपर और बस की टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के चौसा में सिकंदराबाद एक्सप्रेस वे पर पथराव। अज्ञात लोगों ने की पत्थरबाजी। हमले में कई लोग घायल हुए। चलती ट्रेन पर की गई पत्थरबाजी। ट्रेन की एसी सहित कई डिब्बे को पहुंचा नुकसान। ट्रेन पर पत्थरबाजी की हो रही जांच। त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 महिलाओं के पास से भारी मात्रा में कैनबीस बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में जारी रहेगा लू का प्रकोप। आईएमडी ने अगले 4-5 दिन तक गर्मी रहने की संभावना जताई। बिहार में आग लगने की 3 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। मौसम विभाग ने कैमूर, बक्सर और रोहतास के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में लगातार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। सड़कों पर भरा पानी। लोगों को गर्मी से मिली राहत। ओडिशा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। चेन्नई में भी मूसलाधार बारिश से लोगों को मिली राहत। लगातार गर्मी से लोगों को मिली निजात। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ओमान को 47 रन पर किया ढेर। 8 विकेट से दर्ज की जीत। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को लगातार तीसरी बार हराया। 25 रन से दर्ज की जीत।
बांग्लादेश की जीत से पूर्व चैंपियन श्रीलंका की टीम सुपर 8 में जगह बनाने की दौड़ से बाहर। श्रीलंका 3 मैच में 1 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। ईशांत शर्मा ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की, कहा कि रोहित एक बेहतरीन खिलाड़ी और कैप्टन दोनों। लगातार 3 मैच में फ्लॉप होने के बाद कोहली के सपोर्ट में उतरे वसीम जाफर, कहा सुपर 8 में गजरेगा विराट का बल्ला।